सवाल उठाने शुरू कर देते हैं कि इन्होंने रोज़ा नहीं रखा है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इस तस्वीर? बिल्कुल, देखिए मोहम्मद शमी की एक तस्वीर जूस पीने की वायरल हो रही है और ये सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब सेमीफाइनल चल रहा था उस बीच एक दरमियान वो तस्वीर वायरल हुई। जिस दिन वो फोटो आई उस दिन क्या वो पहला रोज़ा था? उस दिन शुरुआत रमज़ान का पहला दिन था। दूसरा या तीसरा रोजा था, दूसरा रोजा था, माफ कीजिएगा, दूसरा रोजा था। और लेकिन मतलब दूसरा रोजा था, क्या पता वो इससे पहले रहे होंगे, दूसरा नहीं रह पाए होंगे, हो सकता अब रह रहे होंगे, इस बात को तो हम भी कंफर्म नहीं कह सकते हैं। फोटोज़ और वीडियोस वायरल हुए, अभी ये फिर वायरल हो रहा है। क्या क्या इस पर प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं लोगों की, बेसिकली जो लोग हैं बैठे हुए हैं, कैसे आप इसको देखते हैं? प्रिया, ये सीधी सी बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इन सब चीज़ों को गलत तरीके से प्रिटेंड करते हैं। अब उनका पर्सनल चॉइस है कि भाई उन्होंने रोज़ा रखा हो ना रखा हो। भाई आप अब किसी के पर्सनल मैटर में कैसे बोल सकते हैं? रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है, इसी बीच दुबई से क्रिकेट ग्राउंड से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद शमी जो है उन्होंने रोज़ा नहीं रखा है। इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ सद्दाम है और तरुण है। ये जानने की कोशिश करेंगे सद्दाम, जिस तरीके से वो ये एक फोटो आता है तो वहाँ पर लोग जो है वो सवाल उठाने शुरू कर देते हैं कि इन्होंने रोज़ा नहीं रखा है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप इस तस्वीर? बिल्कुल, देखिए मोहम्मद शमी की एक तस्वीर जूस पीने की वायरल हो रही है और ये सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जब सेमीफाइनल चल रहा था उस बीच एक दरमियान वो तस्वीर वायरल हुई और जमकर इस पर मुसलमानों ने ट्रोल करना शुरू किया। वजह जो भी हो, रमज़ान का रोज़ा रखना हो, लेकिन शमी ने एक बहुत अच्छा काम किया, मैं इसके लिए मैं उसे शाबाशी दूंगा। और क्योंकि शमी ने देश को सर्वोपरि रखा, रमज़ान का रोज़ा रखना वो उनके ऊपर है और एक इंसान का वो अपना एक अलग चॉइस है कि वो रहे या ना रहे। लेकिन शमी ने जो मतलब पहले जिसको तरजीह दिया वो काबिल तारीफ़ है और उन्होंने वाकई में उस दिन देखिए आप जब ऑस्ट्रेलिया और जो है भारत के साथ सेमीफाइनल हो रहा था उसमें अच्छा परफॉर्मेंस किया, 3 विकेट लिया और अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने। एक कैच ड्रॉप हुआ पहले ही जो है ओवर में दूसरे गेंद पर, वो लपक नहीं पाए, लेकिन जो उन्होंने किया, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा था। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ जो है इनकी गेंदबाजी सही नहीं हुई, मुस्लिम के जो है लिए इनकी हमदर्दी है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि शमी की एक अलग जो है मतलब अपना मानना था, वो रोज़ा नहीं रहा, भले ही खड़े होकर वो जूस पिया और मतलब ठीक है उन्होंने जो भी किया, लेकिन मैं यही कहूँगा कि वो अपने धर्म को छोड़कर पहले देश को सर्वोपरि रखा और अच्छी गेंदबाजी की और इसका रिजल्ट भी आया। सद्दाम, एक सवाल और, जिस दिन वो फोटो आई उस दिन क्या वो पहला रोज़ा था? उस दिन शुरुआत रमज़ान का पहला दिन था। दूसरा या तीसरा रोजा था, दूसरा रोजा था, माफ कीजिएगा, दूसरा रोजा था। और लेकिन मतलब दूसरा रोजा था, क्या पता वो इससे पहले रहे होंगे, दूसरा नहीं रह पाए होंगे, हो सकता अब रह रहे होंगे, इस बात को तो हम भी कंफर्म नहीं कह सकते हैं क्योंकि शमी ने इस पर कुछ प्रतिक्रिया नहीं दी है अभी तक। लेकिन जो चीज़ें हो रही है, जो वायरल हो रहा है कि कम से कम रमज़ान का लिहाज रख लेते, कम से कम इसी कई लोग तो बीवी छोड़ने की दुहाई देने लगे, तो तरह तरह की बातें हैं। लेकिन प्रोफेशनल से उठा करके पर्सनल पूरा। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि क्रिकेट को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, खेल को कम से कम इन चीज़ों से लेकर नहीं देखना चाहिए। शायद यही वजह है कि वो भी कहीं ना कहीं इनका जो है वो जवाब देना उतना ठीक नहीं समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो हमेशा इन चीज़ों को लेकर बचे हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि ग्राउंड में जब पाकिस्तान और भारत के बीच मैच हो रहा था तो उस वक्त शायद वो मतलब थका हार करके जब वो विकेट लिया था तो वो ग्राउंड पे गिर गए थे और जैसे वो गिरते वक्त उन्होंने शायद हाथ उठाई थी तो लोगों को लगा था कि उन्होंने दुआ मांगी है या वो दुआ मांग रहे हैं। वो भी फोटो वो भी वायरल हुआ था। लेकिन मतलब वही मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया है, लोगों के पास अपना फ़ोन, अपना इंटरनेट है, तरह तरह की बातें। चीज़ और ये जो कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो वहाँ बैठ के ये नैरेटिव बना लेते हैं कि आपने ये किया, आपको ये करना चाहिए था, ये सबके लिए ऐसे ही है। हाँ देखिए ना, मैं तो यही कहूँगा उन लोगों को, मैं जनतंत्र टीवी के द्वारा मैं एक अपील करना चाहूँगा कि कम से कम खेल को धर्म से मत देखिए, धर्म के तराजू पे मत तौलिए, हिंदू मुसलमान मत करिए, रमज़ान शमशान मत करिए, पाकिस्तान हिंदुस्तान मत करिए, मेरी यही गुजारिश है। और उन लोगों से ख़ास तौर पर जो मतलब इस तरह की चीज़ें बार बार बढ़ावा देते हैं इंटरनेट पे, नहीं उसको पिंच करते रहते हैं। हाँ, तो इन चीज़ों से बचना चाहिए मुझे लगता है। अच्छा, हमारे एक और सहयोगी, उनसे जानने की कोशिश करेंगे, कैसे देख रहे हैं जो वो इससे पहले भी फोटोज़ और वीडियोस वायरल हुए, अभी ये फिर वायरल हो रहा है। क्या इस पर प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं लोगों की, बेसिकली जो लोग हैं बैठे हुए हैं, कैसे आप इसको देख रहे हैं?
प्रिया, ये सीधी सी बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इन सब चीज़ों को गलत तरीके से प्रिटेंड करते हैं। अब उनका पर्सनल चॉइस है कि भाई उन्होंने रोज़ा रखा हो ना रखा हो। भाई आप अब किसी के पर्सनल मैटर में कैसे बोल सकते हैं? वो उन्होंने ये काम अच्छा किया है क्योंकि सभी लोग ये देखेंगे कि देश को उन्होंने आगे रखा है। कहीं कोई भी धर्म ये नहीं कहता है कि हमारा धर्म देश से ऊपर है। देश हमारा सर्वोपरि है, तो सबसे पहले हमारा देश आता है, उसके बाद हमारे धर्म आता है। अब आप देखिए, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा मैच था, वहाँ इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। विराट कोहली की पारी, मिडिल ऑर्डर ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया। मोहम्मद शामी ने खुद 3 विकेट लिए। वो सब तो इतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ, वो सब उस सब की चर्चा नहीं। लेकिन चर्चा में क्या है? उनका जूस पीना। भाई इतना बड़ा क्या गुनाह करते भाई? आप वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी है, आप बॉलिंग करके देखिए, एक ही ओवर में अपना पानी मांग जाओ। इतनी ज़्यादा गर्मी, ह्यूमिडिटी इतनी रहती है वहाँ पर। आपको लगातार ऐसा है नहीं कि कम से कम 5-6 घंटे आपको फील्ड में रहना है, फिर उसके बाद बैटिंग। उसके जब आपकी बैटिंग आएगी तब आप रेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप जब वहाँ रहते हो, ग्राउंड के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इंटेंसिटी, पूरी इंटेंसिटी दिखानी होती है। अगर बॉडी अगर आपका सपोर्ट नहीं करेगी तो आप अपना 100% कैसे दोगे? अब स्पोर्ट्स पर्सन को इन सब चीज़ों से दूर रखना चाहिए कि वो अब स्पोर्ट्स पर्सन हो गए या हमारे डिफेंस के हो गए या फिर कोई साइंटिस्ट हो गए, अब वो अपनी नेशनल ड्यूटी निभा रहे हैं। अब उन सब चीज़ों को आप अगर इतना जोड़ेंगे कि धर्म से, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, राष्ट्रीय ड्यूटी निभा रहे हैं, वो अपनी पर्सनल ड्यूटी नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने जो अच्छा समझा, जो सही समझा वो किया। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे अभी उनका बयान आया कि वो सारे लोग जो हैं जी मौलाना है हुसामुद्दीन रिजवी, उनका आया। उन्होंने तो सीधे दोषी ठहरा दिया उनको कि अगर आप फिट हैं तो आपको रखना चाहिए था, आपको थोड़ा सा ध्यान। इतना क्यों करना है? अब उन्होंने जो सही समझा कि राष्ट्रीय ड्यूटी हमारी ये है, मेरे देश को मेरी ज़रूरत है, इस वक्त मेरे को परफॉर्म करने के लिए मेरे को एनर्जी की ज़रूरत है, तो उन्होंने जूस भी लिया। इतना बड़ा क्या बखेड़ा खड़ा हो गया? इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा ये बना रहे हैं, क्योंकि सीधी सी बात है, इंसान को परफॉर्म करना है, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे घर आनी चाहिए, वो ट्रॉफी के लिए पूरा समर्पण करना है, तो उसके लिए अंदर जान भी तो होनी चाहिए, बिना उसके थोड़ी हो जाएगा। अब हमें ये नहीं पता है कि उन्होंने पहले रखा था कि नहीं रखा था। अब ऐसा हो, ये भी कहा जाता है कि जैसे क्या होता है, रमज़ान में अगर आप पहला रोज़ा रख रहे हैं, उसके बाद अगर आप बाद का रख रहे हैं, तो ये भी है, तो हो सकता है उस दिन उन्होंने नहीं रखा हो। जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि मैंने पहला वाला रख लिया है तो आज मेरे देश को ज़्यादा ज़रूरत है, तो मैं आगे से कंटिन्यू कर लूँगा। क्योंकि अभी आप देखेंगे तो फाइनल में भी हमें मोहम्मद शामी की पूरी ज़रूरत पड़ेगी, और उनको पता है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे वहाँ परफॉर्म करना है तो शरीर के अंदर एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी कब आएगी? जब आप कुछ खाओगे पियोगे। एनर्जी ड्रिंक था, कुछ ऐसी वैसी चीज़ तो थी नहीं भाई। अब आप वहाँ पर परफॉर्म कर रहे हो, विकेट ले रहे हो, 150 की गति पे आप डाल रहे हो, तो उसके लिए कंधे से लेकर के पूरे नीचे तक की जान लगती है। आप बॉलिंग करके देखो, पता चल जाएगी। आप स्पिन ही डाल के देख लो, वो तो पेसर हैं, आपको पता चलेगा कितनी जान लगती है। यॉर्कर डालने के लिए, बाउंसर मारने के लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। बॉलर की पूरी बॉडी जब तक सपोर्ट नहीं करेगी तब तक पूरे नहीं होंगे। ऊपर से वो अनफिट थे, उसके बाद वो फिट होकर के दोबारा वापसी करके ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं, उसको तो आप सराह नहीं रहे, आप बस ट्रोल करने पे लग जाते हैं। सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं, हाशिम आमला से कंपैरिजन करते हैं। भाई वो बैट्समैन है और सबकी अपनी अपनी वो है कि भाई मेरे को रखना है। और बैट्समैन टेस्ट क्रिकेट में था, वो बीच बीच में रेस्ट मिल जाता है, 2 घंटे के बाद ब्रेक होता है, आप वो टेस्ट क्रिकेट में मिल जाता है, क्यों चाय अंतराल हो गया, लंच हो गया, उसमें आप बैठ सकते हो वहाँ जा करके। लेकिन इसमें क्या था, आपको 5-6 घंटे लगातार फील्ड पे रहना था। अब वो चीज़ें ऐसे प्रिटेंड करने लग जाते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। तो ये जो एक फ़ोटो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दुबई से आई ये फ़ोटो, लोग जो है वो अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि शमी ने अपने पहले धर्म को नहीं देखा, वो उन्होंने रोज़ा छोड़ दिया। हालांकि ये जो है वो जनतंत्र टीवी भी आपसे अपील कर रहा है कि ऐसी चीज़ों को जो है वो राजनीति से दूर रखें और इनको जो है वो दरकिनारे क्यों, क्योंकि हमको जो है वो जीत चाहिए। फाइनल हमारा एक टारगेट ये है कि भारत जीतना चाहिए। वहाँ पर अगर वो रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इन चीज़ों को जो है वो बहुत ज़्यादा मुद्दा बनाना चाहिए। हालांकि अभी जो है वो मैच है और जीत भारत को ज़रूर मिलेगी, लेकिन फिर से एक बार गुजारिश कि इन चीज़ों को जो है वो दूर रखें। बाकी के लिए हम ये उम्मीद करते हैं कि आप भी हमारी तरह यही उम्मीद करते हैं कि भारत जीतेगा और कन्फर्म जीतेगा।